ईश्वर साहब, ये भी चर्चा होती है जब विधानसभा में बोलते हैं तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के साथ कहीं ना कहीं आपकी तीखी नोकझोंक हो जाती है, तो आखिर कोई खास वजह है कि आपकी गिरारी वहाँ क्यों अड़ जाती है? नहीं, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। मैं लोगों की बात जब विधानसभा में रखता हूँ तो वो फिर समय का आड़ लेकर के कहीं मुझे बैठाने की कोशिश करते हैं। मैं उस विधानसभा में इसलिए नहीं जाता कि मुझे कोई कहे तू बैठ जा, कोई कहे तू खड़ा हो जा। मैं लोगों की बात करने के लिए जाता हूँ। मुझे समय मिलता है, मैं लोगों की बात करूँगा। अगर मुझे फिर किसी ने टोकने की कोशिश करी तो 100% उस बात का विरोध करूँगा। ये मेरा अधिकार है। मैं कोई ये नहीं है कि किसी से जा कर के हाथ जोड़ करके खड़ा होकर के कहूँ कि नहीं यार मेरी बात सुन लो। मुझे बात कहनी आती है और मुझे बात सुनानी भी आती है। बिल्कुल साहब, क्योंकि कुछ समय बाद चुनाव होने हैं, लोकसभा के होने, विधानसभा के होने हैं। हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो कहीं ना कहीं प्रदेश में यात्राएं निकालेंगे और कुछ कार्यक्रम शुरू भी हो चुके हैं। इनेलो के आगे क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं? हमने अपनी परिवर्तन यात्रा की और वो ज्यों की त्यों आगे चल रही है। अभी शादियों का सीजन है, बिजाई और कढ़ाई का सीजन है, इसलिए हमने इसको पोस्टपोन किया हुआ है। बहुत जल्दी इसको दोबारा शुरू कर दें और हर जिले, हर हल्के में हम सभाएं रखेंगे। बिल्कुल, आपने बीच में सरकार के सहयोगियों का जिक्र किया था। ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप खुद राजस्थान गए थे प्रचार करने, और क्योंकि सारा सिरसा से और हरियाणा से जो सटा हुआ खासकर इलाका है राजस्थान का, कहीं न कहीं इनकी तरफ से लगातार लंबे लंबे दावे भी किए जाते रहे हैं। क्योंकि ये सवाल आपसे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप भी उसी परिवार से और सारी चीज़ें आपने देखी हैं। वो कहीं न कहीं दावा करें कि जिस प्रकार हमने हरियाणा में सरकार बनाई, हालांकि आपने कहा कि इनकी वजह से ये लोग सत्ता में है, उसी तरीके से राजस्थान में भी कहीं न कहीं जो सरकार बननी है तो उसकी जो चाबी है वो हमारे पास रहेगी। आप खुद जाकर आए हैं, क्या कुछ वहाँ की हालात है? एक फिल्म थी दो जासूस, देखी होगी आपने, काफ़ी पुरानी, बहुत पुरानी फिल्म थी। उसमें गाना था, उस गाने के बोल थे, दो बेचारे बिना सहारे बिन ताले की चाबी लेकर फिरते हैं हमारे बारे। ये बिना ताले की चाबी है और है भी दो बेचारे जो अपने आप को बेचारा साबित करके कहीं ना कहीं सत्ता का दाव लगा बैठे। आप देखना कैसा हर्ष होगा उनका, जो कह रहे ना कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में है, ना चाबी मिलेगी ना ताला मिलेगा। ये हमारे भगोड़े हैं। ये पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के भगोड़े थे जी, सबसे पहले। फिर ये हरियाणा के लुटेरे और भगोड़े बने। अब राजस्थान में गए हैं। आप देखना राजस्थान का मतदाता इतना बेवकूफ़ नहीं है जो इनको मुँह लगाएगा, एन तसल्ली करा के भेजेगा। और यहाँ जो प्रचार है उस पर मोहर लग जाएगी। यहाँ का अब आम आदमी जो इस बात का जिक्र करता है कि ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के भगोड़े थे, इन्होंने झूठ बोल करके हमें लूटा और हमें लूट करके अब हमारे भगोड़े बन करके राजस्थान में गए लूटने के लिए। अब राजस्थान का मतदाता क्या फैसला करता है देखना। बिल्कुल, शुक्रिया चुड़ैल साहब बातचीत